बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा तकरीबन 8 से 9 साल पुराना लीमू का प्लांट है। और ये देखें, ये सितंबर के महीने में इसमें ये देखें ये ब्लूमिंग हो रही है। ये सारे लीमू के फ्लावर्स हैं और ये देखें काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। हालांकि मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड प्रूनिंग, बल्कि एक भी ब्रांच इसके ऊपर रहने नहीं दी थी। फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में मैंने इसके ऊपर एक भी जो है वो शाख रहने नहीं दी थी। ये देखें, ये बिल्कुल इसको, ये देखें जो इनकी मेन ब्रांचेस हैं इनको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर रखा है। और जहाँ कहीं भी इस तरीके से कोई नई शाख निकलती है उसको तोड़ देना चाहिए। ये खामखा में न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो लेती है। और इसको इस तरीके से अगर बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रखें और ऊपर उसको शेप दे के रखें तो इस पर बहुत अच्छी जो है वो फ्रूटिंग होती है। और ये देखें, ये जो है ये बरसात के मौसम में लीमू ग्रो किए थे और ये पुराने लीमू मेरे चल रहे हैं। साथ साथ तोड़ते रहें तो साथ साथ और न्यू ग्रो होते रहते हैं। और अब ये सर्दियों के लीमू की तैयारी है, ये जो ब्लूमिंग हो रही है। ये तकरीबन दिसंबर जनवरी में इसके ऊपर फिर दोबारा से लीमू लगेंगे। चाइनीज़ लीमू है, ये चाइनीज़ लेमन। और बहुत ये साइज़ में बड़े भी होते हैं और जूसी भी होते हैं। और जनवरी फरवरी के महीने में तकरीबन ये जाकर ये येलो कलर के हो जाते हैं, बिल्कुल येलो कलर के। लीमू हमेशा सर्दियों में येलो होते हैं, गर्मियों में येलो नहीं होते। गर्मियों में ये ग्रीन ही रहते हैं। लेकिन ये है कि जैसे जैसे ये येलो होते चले जाते हैं तो छिलका मोटा हो जाता है और उसमें रस कम हो जाता है। वो फिर अचार डालने के या और दूसरे कामों में, कहवे वगैरह में डालने के काम आ जाते हैं। तो उस पर भी कभी जब मैं कहवा बनाऊँगी तो उस पर भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं। और इसमें किसी किस्म की कोई मैंने कोई खाद नहीं डाली है, क्योंकि ये ज़मीन में पौधा लगा हुआ है और बिल्कुल ये लॉन के सेंटर में है। पूरे दिन की इसको गर्मियों सर्दियों की धूप मिलती है। और इसके अलावा इसकी सैंडी सॉइल है बिल्कुल। और इसको कोई ऐसी स्पेशल खाद नहीं, कुछ भी नहीं डालती। इसी तरह से ये ज़मीन में लगा और इसी तरह से बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। और मेरे पास 2 प्लांट हैं। एक प्लांट वो है, उसके ऊपर भी ब्लूमिंग हो रही है, वो इससे ज़्यादा हेल्दी हुआ हुआ है क्योंकि उसकी प्रूनिंग कम की थी। इसकी तो बिल्कुल ब्रांचेस निकाल दी थी, इसलिए अभी इसकी ब्रांचेस जो हैं ये बहुत थोड़ी हैं। ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है और फिर आते जाते जो है वो इसके, क्योंकि ये रास्ते में लगा हुआ है तो इसके कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी फिर मुझे कटिंग करके रखनी पड़ती है। लेकिन ये है कि मेरे इन 2 प्लांट्स पे इतने ज़्यादा लीमू हो जाते हैं कि मुझे वो हमसायों में, रिश्तेदारों में बांटने पड़ जाते हैं। इतना यानी इसको संभालना मुश्किल हो जाता है, इतने इस पे लीमू आ जाते हैं। तो बस इसकी प्रूनिंग करते रहें। सबसे बेहतरीन यही है कि प्रूनिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग हो। और फिर ब्लूमिंग पे यानी जो इसके फूल उग रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग शुरू हो जाए, क्योंकि फूल के पीछे ही फल या सब्ज़ी बनती है। तो ये फूल गिरेगा और इसके पीछे फल बनना शुरू हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा फूल होंगे उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी, यही बस सीक्रेट है। और ब्लूमिंग तभी होगी जब आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करेंगे और ब्रांचेस जो हैं वो डबल ट्रिपल होती चली जाएंगी और मल्टीपल होती चली जाएंगी। तो बस ये इसका है। और बस ये इसको धूप का इसका ध्यान रखें। पानी में इसको कोई ख़ास कोई नहीं देती, बस जो बारिश वगैरह हो गई या जब शदीद गर्मी पड़ रही है तो हफ़्ते 10 दिन में पानी दे दिया अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बतर कर दिया। लेकिन अगर गमले में रखा हुआ है तो उसमें ज़ाहिर है इसकी केयर थोड़ी सी मांगता है। उसमें आपको फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ेगा, काऊ डंग कंपोस्ट डालना पड़ेगा। और इसके अलावा इसको जो है थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है, तो उसमें आप इसी के लीमू के 4 पीस करके, तो बिल्कुल इसका जो तना है वहाँ पे तने के पास, यानी मेन जो तना है जहाँ से ब्रांच नीचे रूट डेवलप हो रही होती हैं, वहाँ पे 2 इंच आप हल्का सा आहिस्ता से गड़ा खोदें और बिल्कुल जड़ों के पास लीमू काट के जो है वो 4 पीस में रख दें। तो इसको एसिडिटी जो है ना वो मिलती रहेगी। ये काम तब करना है जब इस पे न्यू ब्रांचेज़ या न्यू लीव्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो तब ये काम करना है। तो और इसके अलावा प्लांट मैंने पॉट का बता रही थी कि उसमें जो है तकरीबन 2 से 3 इंच मिट्टी खुश्क हो जाए तो फिर उसके बाद आपने पानी देना है। इसको इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ख़ास तौर पे जब ब्लूमिंग हो रही हो तो पानी, किसी भी पौधे का पानी जो है वो बहुत कम कर देते हैं, मिट्टी को खुश्क ही रखते हैं। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।